नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा पार्टी की नीतियों और हमारे कामों की वजह से हरियाणा में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। इसे हवा के रुख के खिलाफ तैरना कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने अम्बाला छावनी में विकास कार्य करवाने के लिए अपना पूरा जीवन व जान लगा दी है। ये आसान नहीं है। आज बाहर के लोग भी देखते हैं कि यहाँ इतने काम कैसे हो रहे हैं। बहुत ही कर्मठ महामंत्री, और मैंने देखा जब वो मंच पे आया आपने सबसे ज़्यादा ताड़ियां बजाई। चारों महामंत्री बिंद्रा जी, बब्बू जी, राम बाबू यादव जी, नरेंद्र राणा जी, कोई और भी था भी, जसवीर सिंह जस्सी जी, मदन लाल शर्मा जी, और हमारे जगत चाचा, मैं तो इनको कहता हूँ चाचा कहता हूँ, ठीक है ना साथियों। हमारी जानी पहचानी पार्टी, हम जानते हैं इस पार्टी को कि ये पार्टी कभी भी अपने फौजियों को बैरकों में नहीं भेजती। एक काम खत्म होता है तो दूसरा इन्होंने पहले ही तैयार किया हुआ। चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव था, उसके बारे में हम जो पहली कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। कई ताकतें मिलकर हमें हराना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की ताकत ने उनको पछाड़ दिया। बुरी तरह से उनको पछाड़ दिया। अब आगे बढ़ने का समय है। पार्टी ने सदस्यता अभियान, वैसे सारे देश में ये हो चुका हुआ है, लेकिन हरियाणा का रोका हुआ था चुनाव के कारण। तो हरियाणा का सदस्यता अभियान मैंने उस मीटिंग में भी आप सबसे प्रार्थना की थी कि हमने सदस्य अभियान अपना चलाना है। और उसके बाद आज शायद दिल्ली में बैठक हो रही है, तय हो जाएगा कि मंडलों के चुनाव कब तक कराने हैं और बूथों के चुनाव कब तक कराने हैं, और सारी तरीके जो हैं जिले के चुनाव कब कराने हैं, प्रदेश का चुनाव कब होना है और राष्ट्रीय चुनाव कब होना है। मुझको लगता है कि ये 1 महीने में सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तरीके आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है सदस्य बनाने का, कि हम सदस्य बनाएं। हरियाणा के लिए पार्टी ने बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है 50 लाख का, कि हम 50 लाख सदस्य बनाएंगे। और हर विधानसभा में उन्होंने मिनिमम 20,000 सदस्य बनाने के लिए कहा है हर विधानसभा से, और उसी प्रकार से हर लोकसभा से भी 50,000 सदस्य बनाने के लिए कहा है। सदस्य बनाना इस पर बहुत आसान है, क्योंकि सारा ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। मैं सदस्य बनेंगे हम, फिर जो आदमी 50 सदस्य बना देगा और पार्टी को 100 रुपया दे देगा, वो सक्रिय सदस्य बन जाएगा।
और हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार कोई भी पद, कोई भी टिकट वही ले सकता है जो सक्रिय सदस्य है, यानी जिसने कम से कम 50 सदस्य बनाए हैं और 100 रुपया का अंशदान पार्टी को किया है, वो ही नीचे से लेकर ऊपर तक सभी संविधान के मुताबिक, नहीं तो कोई भी डिस्क्वालीफाइड सिद्ध किया जा सकता है। अगर किसी को वैसे बना देंगे और कोई अपील करेगा कि इसने 50 मेंबर नहीं बनाए हुए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा उसके पद से। इसलिए हमें सदस्यता अभियान को, वैसे भी पार्टी के, अब हमने इतना अच्छा चुनाव लड़ा है, सारे अनुमान हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, लेकिन हमारी पार्टियों की नीतियों और हमारी पार्टी के, हमारी सरकार के कामों की वजह से तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनी। साथियों, इसको कहते हैं हवा के रुख के खिलाफ तैरना। हवा जिधर चल रही थी हम उससे खिलाफ तैरे और हमने अपना टारगेट छू लिया। हवा तो ऐसी ही थी और कांग्रेस के तो रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे, उन्होंने मंत्रालय भी बांट दिए थे और अधिकारियों की भी नियुक्तियां करते थी। ऐसी हवा थी, सारे चैनल भी नहीं मानते थे, आपने देखा। और जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन भी, जिस दिन रुझान आए उस दिन भी, हालांकि मैं अकेला था इस हिंदुस्तान में जो अड़ा हुआ था अपनी बात के ऊपर कि नहीं, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। मेरे सिवा किसी और का ऐसा बयान नहीं आया। मुझे नेताओं ने कहा कि कह तो हम भी देते थे लेकिन हमें पता था नहीं आ रही है, कहते लेकिन जब आप बोलते थे तो कार्यकर्ता को लगता था कि आ रही है सरकार, आने लगी। तो हवा के रुख के खिलाफ हमने, हमारी एकता ने, हमारे कार्य ने हवाओं का रुख मोड़ दिया। आज तीसरी बार हमारी सरकार बनी और ये इतिहास है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई सरकार तीसरी बार नहीं बनी, ये पहली बार है। कुछ और स्टेटों के हैं उदाहरण, जैसे गुजरात का है, वहाँ है, वेस्ट बंगाल का है, वहाँ है, लेकिन हरियाणा का ये पहला उदाहरण है कि तीसरी बार सरकार बनी है। पहले तो सिर्फ नकारात्मकता के आधार पर सरकारें बनती और टूटती रही। एक सरकार आई, उसने गलत काम किए, उसका जनता ने शोर मचाया और अगले चुनाव में उनको नीचे उतार दिया, दूसरों को बैठा दिया। फिर उन्होंने बेड़ा गर्क करा, फिर उनको नीचे बिठा दिया, फिर वही पहले वाला को ऊपर बिठा दिया। ये किसी के सकारात्मक रवैये की वजह से कोई सरकार नहीं बनती थी। जितनी सरकारें बनती थी वो सत्तारूढ़ पार्टी की असफलताओं को, निकम्मेपन को देखकर लोग दूसरी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार हुआ कि लोगों ने काम को देखकर वोट डाल दिया। लोगों ने काम को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखकर लोगों ने वोट डाली है और हमारी सरकार यहाँ पर बनी है। अब हमें अपने विचारधारा का आगे विस्तार करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक मेंबर बनाने चाहिए। जो मेंबर बना हुआ होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, उसको कोई चेहरा आगे समझाना नहीं पड़ता। वो तो कहता मैं तो मेंबर हूँ, मैं तो मेंबर हूँ। वो उसके अंदर एक भाव आता है और वो जो जब सारी चीज़ों का आंकलन करता है तो वो ये देख के ही करता है कि भाई मैं तो बीजेपी का मेंबर हूँ और बीजेपी की
बातों की पढ़ाई करता है, बीजेपी के कामों को देखता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं उसको देखता है। स्वाभाविक है, जो मेंबर बन जाएगा वो परिवार की निगाह रखेगा कि सारे परिवार को देखेगा, और उससे कोई चीज फिर अछूती नहीं रहती। उसको हमें चुनाव में जाकर दोबारा समझाना नहीं पड़ता, दोबारा हमें पोस्टर बिल्ले बैनर से उसको बताना नहीं होता, क्योंकि वो जान रहा होता है। वो कहता भाई साहब मैं तो मेंबर हूँ, मैं तो मेंबर हूँ। उसको समझाने जाओ ना, मोदी जी ने ये कर दिया, हरियाणा सरकार ने ये कर दिया, वो कहता मैं तो मेंबर हूँ। इसलिए मेंबर हमें ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए, और हर घर में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही मेंबर बनाना है। हर घर में जितने ज्यादा से ज्यादा आप मेंबर बना सकें वो बनाने चाहिए, हर जो घर में। तो अब इसके लिए समय बहुत कम है वहाँ पर रोज, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, वो रोज देख के बता देते हैं कि तुम्हारे तो अभी इतने हुए। पहले हम आगे चल रहे थे, अब आसपास के हल्के हमारे से आगे निकल गए। पहले हम आगे थे, हमारे 13,000 है 14,000 बने थे, तो अपने जिले में हम आगे थे। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी सुस्ती आ गई। मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, आप में से अब तक कौन कौन मेंबर नहीं बना है? किसी ने 50 मेंबर बूथ में कम से कम 250 मेंबर बनाएंगे, सभी लगेंगे उसमें। बूथ के प्रधान भी लगेंगे, बूथ की कमेटियां भी लगेंगी, मंडल के प्रधान भी लगेंगे, जोन इंचार्ज भी लगेंगे और जाएंगे। और ये 250 मेंबर बनाने हैं हमने 3 दिन में। 3 दिन दे रहा हूं, 3 दिन में सारे अपने अपने स्कूटरों में तेल डाल लो, गाड़ियों में तेल डाल लो, और ये हमें जाना पड़ेगा। एक एक आदमी को जाकर कहना पड़ेगा। बहुत आसान है, सिंपल तरीका तो ये है कि आपने एक मिस्ड कॉल मारनी है। आपका कोई पैसा नहीं लगना मेंबर बनने के लिए, कोई पैसा नहीं लगना। जैसे पहले 5 रुपए लेते थे, पार्टी ने वो इस बार एग्जम्प्ट कर दिया, कोई पैसा नहीं लगना। आपने एक मिस्ड कॉल मारनी है 8800002024, और जैसे ही आप मिस्ड कॉल मारोगे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि इस नंबर पर क्लिक करके आप अपनी बाकी की जानकारी भर दें और अपनी फोटो चढ़ा दें, और आपका कार्ड उसी के ऊपर आपके मोबाइल में। एक बार सारे मारेंगे अपने अपने मोबाइल में 8 यानी 88 8 फिर 4 बार 0 0 0 0 0, फिर 2024 जो सामने हमारा जो चल रहा है 2024 की मेंबरशिप है। कितना आसान है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आगे ना कर, नगर पालिका आ रही है, हमने अपना मेयर बनाना है, अपना चेयरमैन बनाना। ये जो यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे ना, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने तो हमेशा सरकार में आवाज उठाई कि चुनाव कराओ। अगर चुनाव हो जाए तो मुझे 32 आदमी काम करने वाले और मिल जाते हैं। लोगों के जो रोजमर्रा के काम है, जो एमसी के काम है, कहीं खड्डा भरवाना है, नाली साफ करनी है, बल्ब बदलवाना है, कहीं से कूड़े का ढेर उठवाना है, कोई एमएलए सारे शहर में थोड़ा देख सकता है। लेकिन लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि कमेटी नहीं है। अगर कमेटी बन जाएगी, जो हमारा होगा वो तो करेगा ही, दूसरा होगा वो भी अपने उसके लिए करेगा काम। तो ये जो छोटी सरकार है उसका होना बहुत आवश्यक है। वो जो तकलीफें आपको आई वो
अधिकतर कमेटी केस से संबंधित थे, इसलिए कमेटी पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है। कमेटी पर मैं ऊपर से जितने भी पैसे लाके दूंगा, मेरी आवाज में इतना दम है, मैं जितनी आवाज मारूंगा सरकार दे देती है। करोड़ों रुपए के काम मैंने वहां के दिए, करोड़ों रुपए, और ये बाकी भी। लेकिन जब तक देख रेख करने वाले ना हो, रोजाना एमसी को तो फिर लोग ही कराई जाते हैं, एमसी साहब देखा जरा इधर भी आप एक कूड़ा पे, तो अब एमएलए को तो नहीं ना जाकर बता सकते, फिर वो गुस्सा खाते रहते हैं बैठे बैठे, यही बैठे बैठे। और अगर सरकारों में अपने आप काम करने होते तो फिर ना पंच बनाने की जरूरत थी, ना सरपंच बनाने की जरूरत थी, ना एमसी बनाने की जरूरत थी, ना एमएलए बनाने की जरूरत थी। काम तो डिपार्टमेंट को नहीं करना, लेकिन अपने आप नहीं करता कोई, करवाने पड़ते हैं। मैंने भी ये इतने काम कराने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी, सेहत लगा दी मैंने अपनी सारी। आसान नहीं है ये। अभी काम तैयार हो रहे हैं, आप देखोगे तो आप सोचोगे, सिविल अस्पताल आप देखते हो तो आप सोचते होंगे, बाहर में भी एमएलए आके देखते हैं भी यहां ऐसा कैसे बन गया। जिंदगी लगाता हूं, जान लगाता हूं, इसलिए बन गया। शहीदी स्मारक बन रहा, कोई सोच भी नहीं सकता जितना उसमें काम कर रहा है। जो जो करना हुआ नहीं होता, हम तो करवा रहे हैं, हमको आइडियाज दे रहे हैं। तो ये जो कमी थी ये बहुत खली इस चुनाव में, बहुत ज्यादा। हमारे कार्यकर्ता अच्छे हैं और ना मेंबर होते हुए भी उन्होंने अपने गली मल्लों का ध्यान किया, करते हैं वो काम, जाते हैं। लेकिन अंतर होता है, अंतर होता है। चुने हुए की जवाबदेही होती है, नॉमिनेटेड की जवाबदेही नहीं है। करे करे ना करे ना करे, और जो चुना हुआ है उसको तो जवाब देना होता है 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद जवाब देना होता है। इसलिए हमने अभी से ही ये सदस्यता अभियान के साथ साथ मैं भी कर रहा हूं कि किस किस को खड़ा करना। मैंने चेहरे देखने शुरू कर दिए हैं कि किस किस को खड़ा करना। ठीक है ना? तो आप भी पहली सीढ़ी क्या है, सदस्य हर पॉसिबल, हर मुमकिन आदमी को जाके मेंबर बनाना। अगर उसने हमें वोट ना भी डाली हो तो उसको बाद में बना लो मेंबर, वो आगे डालेगा जाके, फिर उसके बच्चे डालेंगे, हम नहीं रहेंगे, उसके आगे पीढ़ियां डाला करेंगे। वो कहेंगे कि ये शुरू करा गया था कि फलाना आदमी हमारे बच्चे को बना गया था और हम तो तब से बात नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है ना, ये जो मेंबरशिप है, ये उसकी आधारशिला रखना, नींव बनाना। नींव बना लो, हर घर में बीजेपी की आवाज आए, हर घर से आए बीजेपी की आवाज। यही है हमारी जीत का राज। इसीलिए हम आकर के चलते हैं, इसीलिए नहीं किसी से डरते हैं। जुड़ गया? सभी जो है सारे मोर्चे, सारे जो आज महिला मोर्चा कम आया, मैंने आपसे कह दिया। नहीं तो इस बार के चुनाव में मैं अगर क्रेडिट देना चाहूं, आप नाराज ना करो क्यों? देखो, इस बार के चुनाव में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान।
क्योंकि महिलाओं ने, हम लड़े विकास के मुद्दे के ऊपर। आपने देखा होगा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने कोई प्रदेश स्तरीय मुद्दा नहीं उठाया, किसी भाषण में मैं नहीं बोला, किसी मीटिंग में मैं नहीं बोला, मैंने कहीं पे भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दे हैं बहुत सारे जिनसे वोट मिलती है, प्रदेश के भी मुद्दे हैं बहुत सारे, और प्रदेश की राजनीति को मेरे से ज्यादा और कौन जानता है। मैं तो रोज सिंह फसाए फिरता हूं, मैं तो सारी पार्टियों को मैं ही जवाब देता हूं, आप देखते होंगे, पर मैंने नहीं उठाया। मैं देखना चाहता था कि मेरी विधानसभा में काम करने के कितने कदम। मैंने कोई राष्ट्रीय नेता भी नहीं बुलाया, नहीं तो राष्ट्रीय नेता हर जगह 3-3 आए हैं, 3-3 बार। योगी जी भी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, और अपने अमित शाह जी भी आ रहे हैं, एक जगह पे। पर मैंने नीतिगत नहीं, मैंने पहले सोच लिया था कि मैं जो दिन रात मरा हूं, मैं देखूं कि मेरे मरने की ये शहर कीमत पाता है या नहीं पाता। हो सकता है कि इस चुनाव में इस वजह से मैं हार भी जाता, हो सकता है मैं हार भी जाता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। आप भी बहुत लड़ के इसकी सड़क बनाओ, इसकी गली बनाओ, इसकी वो बनाओ, जाके एक बार देखना जरूर कि उन्होंने आपके काम की कितनी कदर पाई है। सारा रिजल्ट है सबके पास, देखा जरूर करो। कोरे काम के सिर पर चुनाव लड़ा, काम के सिर। एक औंस किसी को शराब नहीं पिलाई, 1 रुपए का एक वर्कर नहीं था, 1 रुपया 1 वोट के लिए नहीं दिया। सारे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि ऐसा इलेक्शन कहीं नहीं लड़ा गया, और बहुत आराम से लड़ा गया, बहुत आराम से, योजनाबद्ध तरीके से। इस बार इतना ऑर्गेनाइज था कि भागम भाग नहीं मची, परेशानी नहीं मची, सारा डिसेंट्रलाइज था। नहीं तो पहले कई बार क्या होता था, कुछ गिने चुने हाथों में कमान चली जाती थी और वो सारा बड़ा बड़ा ओवरलोडिंग हो जाती थी। अब हर आदमी की अपनी जवाबदेही है। अब हर जोन मैंने बनाए थे, 14 जोन बनाए थे, सारे अपने अपने जोन के जवाब दिए हैं। मैंने देखा इनका रिकॉर्ड, 14 में से 3 फेल रहे हैं, 11 पास है। उनको और मेहनत करनी चाहिए। अब इसमें कंपार्टमेंट तो होती नहीं है, नहीं तो उनका कंपार्टमेंट का पेपर करा देते हैं। पर चलो आप कमेटी में करो। 3 जोन अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी प्लानिंग, अपने अपने तरीके से काम करते, अपने अपने तरीके से। तो ये एक्सपेरिमेंट था। मैं तो इस बार आपने देखा होगा कि दिल्ली का सारा मीडिया ने हरियाणा को अम्बाला छावनी से कवर किया। अम्बाला शहर नहीं गए, नारायणगढ़ नहीं गए, करनाल नहीं गए, गुड़गांव नहीं गए, सारा मीडिया यहाँ है अम्बाला कहने में। और उनका आते ही पहला प्रश्न ये होता था, मैं तो टी पॉइंट पे बैठा होता था, चुनाव में भी मैंने टी पॉइंट पे रोज हाजिरी दी, तो उनका पहला प्रश्न होता था, सर बाकी सारे लोग सवेरे 6 बजे नहा धो के निकल गए, 11:30 बज रहे हैं, आप बैठे चाय पी रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा मेरा चुनाव मेरे वर्कर लड़ रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं। अम्बाला छावनी की जनता लड़ रही है, मैं तो आराम से जाता हूँ। और दूसरी बात, ये जो बाकी दौड़ रहे हैं ना, ये आज ही दौड़ रहे हैं, मैंने 5 साल दौड़ रहे,
मैं 5 साल दो, तो वो हैरान हो जाते थे, हैरान कि भाई चुनाव है और ये आदमी आराम से बैठा हुआ। और मेरी कैलकुलेशंस थी जो बिल्कुल ठीक थी। चुनाव वाले दिन भी शुरू में जब हम हारे तो पत्रकारों ने, मैं जिंदगी का साथ निभाता चाहता, हर फिक्र को, मैं अब दिल्ली गया हूं कई बड़े बड़े नेताओं को मिलने, उन सारों ने वो मेरा गाना सुना हुआ था। सारे कहते थे कमाल है, पार्टी हार रही थी, आप गाने गा रहे थे। एक विश्वास हमने अब अपने शहर के विकास के लिए हम इस बात का कोई फर्क नहीं रखेंगे कि कहीं से हमें वोटें नहीं मिली है तो वहां हम काम नहीं करेंगे। हमने काम सारे शहर का करना, कुछ लोगों का शायद ना करें पर शहर का काम करना। शहर का, क्योंकि शहर तो हमारा किसी के बाप का थोड़ा है, हमारे बाप का शहर, हमने करना काम सारे शहर में। और शहर अब आपका निकलता था, जो पीछे थोड़ा सा काम रुके जान रुकवाए गए, जो भी वजह थी, अब वो उसमें निखार हो जा रहा है। अब लोग देख रहे हैं और लोग अब खुद चर्चा कर रहे हैं। अब देखो आप बैंक स्क्वायर कितनी बढ़िया बिल्डिंग बन के निकली है, सारा दिन लोग मुझे उसकी फोटो खींच के डाल रहे हैं, सारा दिन। बाकी भी काम सारे, सड़कों के भी आपने देखा कि मरे चुनाव से पहले बना देते तो 10,000 रुपये और मिल जाते। मैंने तो मंजूर करा के दी हुई थी, पैसे ला के दिए हुए थे, पर चलो कई बातें होती हैं चुनाव में। अब चुनाव खत्म होते ही बनानी शुरू कर दी उन्होंने। मैंने 9 धर्मशालाओं का शिलान्यास चुनाव खत्म होने के बाद रखा। इनका सारा काम चुनाव से पहले हुआ। अगर हम पहले रख देते तो 10,000 उसकी वोटें भी मिल जाती, लोगों की मांग थी। पर चुनाव में कई कुछ होता है और हम वो हैं, हमसे जमाने से नहीं, हमसे हम नहीं हैं। जैसे चल मैं बोलूँगा आधुनिक भारत का सदस्यता अभियान है। मिनटों में आप मेंबर बन सकते हो और घर घर जाके लोगों को बताकर आपने मेंबर बनाना है। हमारे पास हर बूथ की मेंबरशिप आ जाती है, हर वार्ड की आ जाती है। हम जो बूथ 250 मेंबर नहीं बनाएगा उस बूथ का इलेक्शन नहीं होगा, उस बूथ का हम चुनाव नहीं करवाएंगे और ये डेट खत्म हो जानी है, फिर इससे बना भी नहीं करेंगे। इसलिए 3 दिन सारे काम छोड़ के आपने 250 मेंबर बनाने हैं। देखो मेरा अम्बाला हर काम में आगे रहता है, इसमें हम मुझे पीछे ना करना, हर काम में आगे रहता है, इसमें पीछे ना करना। इसका सारे बड़ी मीटिंगों में मॉनिटरिंग हो रही है और पता नहीं कहीं और का पूछे ना पूछे, कहते हैं अच्छा बालाघाट का मुकाम कहते बने यार, बालाघाट का पूछते सारी मीटिंगों में। इसलिए सारे लोग लगकर जो आज नहीं आए हैं वो भी हर आदमी बना सकता है, इसमें किसी के पद या उसकी कोई बात नहीं है। बूथों के लिए निश्चित की है, विधानसभा के लिए निश्चित की है कि भी इतने बनाने हैं, लेकिन कोई भी बना सकता, जितने ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे वो हमें लाभ आएगा। क्योंकि अगला चुनाव नगर परिषद का चुनाव आपके सिर पर खड़ा है। जैसे ये जो मेंबरशिप अभियान, सदस्यता अभियान और इसमें चुनाव पूर्ण हुए, वैसे ही म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव का काम शुरू होगा
और अगर आपने सदस्य बना रखे हैं, जिसने 250 सदस्य बना रखे हैं ना, वो चुनाव नहीं हारेगा अपने बूथ का। ये चुनाव वही हारते हैं जो जाते नहीं हैं। वैसे तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है कि चुनाव में किस किस के बूथ पे क्या क्या हुआ। मैं बोल के नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत निराशा होगी। वो बोलते बहुत ऊंचा हैं, लेकिन उनके नंबर बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमाने का रुख मोड़ देते हैं। जमाने का रुख मोड़ देते हैं। कोई भी हालात हो, किसी ने भी मेरे चेहरे के ऊपर इतना प्रेस्टिजियस चुनाव था, किसी ने एक दिन भी कोई निराशा वाली लहर नहीं देखी मेरे चेहरे पर, क्योंकि मुझे अपनी फौज पे विश्वास है। मेरी फौज जिंदाबाद, मेरी फौज जिंदाबाद, मेरी फौज जिंदाबाद। तो टोलियां बना के सारे निकल जाएंगे, और 3 दिन में के बाद हम आपको व्हाट्सएप करेंगे कि आपने कितने मेंबर, सबको करेंगे कि इतने हमारे मेंबर हो गए। हम किसी को आगे नहीं निकलने देंगे हरियाणा में, हम आगे रहेंगे, सबसे आगे हम किसी और को आगे नहीं निकलने देंगे। ये नहीं हम चाहते प्रदेश की मीटिंग और वहाँ कोई कीजिए हमने तो इतने बना दिए, हम बनाएंगे सबसे ज़्यादा। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।